सोलो करने देना। मैम सामने सुनती थी आप आगे जो आवाज करते थे भागो 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 आगे रेडी रुपेश क्वेश्चन। अमोल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हम देख रहे हैं कि एक नया जुगाड़ जैम बना रहे हैं आप, और जिस तरह का ये पूरा सेटअप लगा हुआ है तो लग रहा है कि पूरा इंडियन जुगाड़ है। और जो बच्चे जिस तरह की मस्ती कर रहे थे तो ये भी लग रहा है कि बच्चों की फिल्म है। थोड़ा सा सबसे पहले इसके बारे में। ये बच्चों की फिल्म नहीं है, ये बच्चों के साथ बनाई हुई यूनिवर्सल फिल्म है। ये जितनी बच्चों की है उतनी साकिब की है, उतनी प्रज्ञा की है, उतनी नेहा जोशी की है, उतनी मकरंद देशपांडे की है, और जितने सारे हैं। मेरे ख्याल से जब खुलेगी तब पता चलेगा। ये ऐसा पिटारा है तो इतना इमोशन है कि उधर 50 आदमी ऊपर बैठने पड़े थे बंद करने के लिए। तो 9 मई को जो खुलने वाला है ना, तो आप देखेंगे कि बच्चों में मत काटो हमको, हम बच्चों में मत काटो, हम लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं और अक्का भारत देखेगा ये हमारा जुगाड़ क्या है, फाड़ डालेंगे। सर, इसके पहले भी आपका जब पिटारा खुला था, स्टेनली का डिब्बा हो चाहे तारे जमीन पर हो, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत फिल्म है। तो ये फिल्म के बारे में बताइए सर, उनसे कितनी अलग है और क्या खासियत है? अगर फिल्म अलग ना हो तो मैं क्यों बनाऊं, घास काटूंगा या चाय बनाऊंगा घर में। तो ये ऐसा है, ये आर्ट फॉर्म है, बच्चों के साथ बैठ के मैं शेयर करता हूँ। इसको हम सिनेमा कहते हैं। तो जैसे पेंटिंग बनती है, क्या आप वही पेंटिंग बनाएंगे क्या 5 बार 6 मरतबा? नहीं, अगली पेंटिंग नई होती है। जैसा अगला गाना नया होता है, जैसा अगला सुर नया होता है, वही तो संगम है। तो इस तरह का जो हवाई का जुगाड़ है वो ऐसी पेंटिंग है कि नई पेंटिंग है। तो इसमें से जो तार बजेंगे और जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी, ये मेरा दावा है। और मैं मानता हूँ कि जिस भारतीय के शरीर में एक अच्छा तंदुरुस्त होनहार दिल है, उसके लिए हवाई है। साकिब, आपने कहा था अमोल सर की फिल्म देख के स्टैनली का डब्बा आपका मन हुआ था इनके साथ काम करने का था, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी हाँ, मैंने कहा था कि जब मैं स्टैनली का डब्बा देख के आया था तो मुझे लगा था कि इतनी प्यारी फिल्म है कि मुझे अपनी लाइफ में इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ अमोल सर, वेदर एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर। और जितना ही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं सर के साथ काम करूँगा, उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं। एंड मोर देन एनीथिंग आई हैव फाउंड अ मेंटोर इन हिम। आई सीक एडवाइस फ्रॉम हिम कि जब मैं एज एन एक्टर सेट पे आया था तो मुझे लगा था कि अमोल सर विल बी अ टफ टास्क मास्टर और बहुत मेहनत कराएंगे, बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी। बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड डायरेक्टर्स वी हैव, एंड ही इज सो सुलझा हुआ कि वो एक एक्टर की स्पेस होती है। जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको पूरी स्पेस भी देते हैं और आपसे परफॉर्मेंस भी निकलवा लेते हैं। व्हेन यू लुक बैक, गो बैक होम एंड लुक बैक एट व्हाट यू डिड द होल डे, लाइक हाँ यार, वो जो सीन था वो तो करा ही दिया उन्होंने। एंड आई वाज फ्रेटिंग ओवर दैट सीन फॉर 2 days. तो आई हैव हैड अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद अमोल सर, दीपा मैम, द होल फॉक्स टीम, माय लिटिल चैम्प हियर, ऑल द अदर किड्स. So it's been a very, very humbling experience. I've learned a lot. I hope when people see this film, वो कहेंगे कि पिछली फिल्म से थोड़ी तो बेटर एक्टिंग की है। मेरे डैड की मारुति और मुझसे फ्रेंडशिप करोगे में आपका रोल एक यंगस्टर का था, लेकिन इस फिल्म में आप एक यंग कोच का रोल निभा रहे हैं जी। तो कुछ इंस्पिरेशन इस फिल्म के लिए आपने लिया था? Inspiration, as I told you, my mentor is sitting right next to me, and he's been very helpful. He put me through a training. I learned skating, and सर ने 2 स्केटिंग कोचेस थे, उनके साथ मेरी डायरेक्ट ट्यूनिंग बिठा दी। आई यूज्ड टू गो मीट देम, गो अटेंड देयर ट्रेनिंग क्लासेस, और मैं उनको देखता था कि वो बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। बिकॉज आई प्ले अ यंग स्केटिंग कोच, आई एम पैशनेट अबाउट दिस स्पोर्ट, और मुझे ये देखना था कि मैं बच्चों से कैसे डील कर पाऊंगा। एंड आई वॉज नॉट वेरी गुड विद किड्स बिफोर दिस फिल्म,
बट नाउ आई कैन से कि बच्चों को मैं हैंडल कर लेता हूँ और मेरी इनसे सेटिंग अच्छी बन गई। अमोल जी, बीच में आपने कहा था चाइल्ड आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री आर नॉट ट्रीटेड वेल, तो क्यों ऐसा आपने कहा था और क्यों ऐसा लगता है आपको जानना चाहिए? नहीं, फर्ज कीजिए कि 20-20 घंटे बच्चा सेट पे, महीनों महीने स्कूल से बाहर है, कोई रियलिटी शो में कोई विभत्स नाच कर रहा है, उसके माँ बाप बहुत जोर से ताली मार रहे हैं। क्या मैं मारूंगा ताली? नहीं। क्या स्कूल में वो जो पढ़ाई लिखाई होती है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ? नहीं। मैं उस बचपन के बारे में कह रहा हूँ जो छिन गया, जो वापस कौन लौटाएगा? तो 3-3, 4-4 महीने आपको मालूम है, मीडिया को मालूम है कि कौन से सेट पर कितने महीनों महीने बच्चे जो है स्कूल जाते नहीं हैं। तो इसको सुधारने के लिए मैंने जब स्टैनली का डब्बा बनाया तो कुछ रूल्स मैंने अपने लिए फॉर्म किए कि शनिचर छुट्टी का दिन हो, वेकेशन का दिन हो, तो हम लोग 4, 4.5, 5 घंटे का वर्कशॉप करेंगे स्कूल के अंदर, और उसमें से अगर फिल्म निकली तो निकली, नहीं तो कोई बात नहीं। ये दूसरी बार हमने किया हवाई समर वेकेशन में, दिवाली वेकेशन में, और क्योंकि अभी कोई सेट खड़ा किया तो सेट जो है 12 घंटा अगर आप करेंगे तो फिर बच्चा पकड़ा जाएगा वहां पर। लेकिन आप उस सेट को सिर्फ 4 घंटे इस्तेमाल कीजिए, फिर दूसरे 4 घंटे किसी दूसरे एक्टर्स के साथ कीजिए, फिर तीसरा जो चौथा हिस्सा है, जो 1/3 हिस्सा है, उसको कहीं और तीसरे एक्टर के साथ कीजिए, तो सेट खड़ा रहेगा 8 दिन 10 दिन। 2 दिन में अगर आपको गिराना जो है लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अंत में आपने बच्चों पर कोई जबरदस्ती नहीं, बच्चों को एक वर्कशॉप की तरह, एक हंसी खुशी पिकनिक की तरह, क्योंकि आगे चल के चाइल्ड वर्कर नहीं बनना है। स्कूल के प्ले की याद दिलाता हूँ मैं, स्कूल में आप रिहर्सल करते हो कैसे भी, फिर जाते हो ना 7वीं में, फिर सारे क्लास में बैठते हो, तो यहाँ बच्चे गायब हो जाते हैं। ये मतलब बेबी नाज हो या डेजी हनी हो या बेबी सारिका हो या कमला हसन हो, ये जितने बड़े बड़े दिग्गज जो चाइल्ड आर्टिस्ट जो हुए हैं उनको पूछिए जाकर, उनका बचपन किसने छीना, कौन है जिम्मेदार। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर आप कहते हो कि ये पॉसिबल नहीं है तो मैंने पॉसिबल करके दिखाया, तो जब खुद करके दिखाते हो तो इसको दूसरे फॉलो कर सकते। तो खामखा दूसरों को डांटने से मेरा कोई बनने वाला, ना जज करने से बनने वाला। मैं अपना जो म्यूजिक सुनता हूँ अपना चलता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ। अगर कोई पीछे 10 लोग आ गए तो अच्छा ही है, वरना अल्लाह वाला। साथ ही श्रीदेवी ने भी का कुछ इनसे हवाई के साथ कुछ कनेक्शन था, अप्रोच किया गया था, उसके बारे में? श्रीदेवी का तो हवाई से तो नाता है डेफिनेटली, और हमको बाहर खड़े रहकर देखने में मजा आता है। तो है नहीं है, होगा नहीं होगा, ये मतलब जो है कि वो पेड़ से आम कब गिरे, आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी करूँगा। सुनिधि जी, ये जो गाना है ये काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्पेशल है इस गाने में? सब कुछ स्पेशल है, स्पेशली जो फिल्म है उसकी जो कहानी है और जिस तरह से ये गाना शूट किया गया है, उस वक्त क्या हो रहा होगा, वो जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना इंटरेस्टिंग है। और गाना इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुली कंपोज बाय हितेश एंड आई लव द लिरिक्स, बहुत कैची हैं और एट द सेम टाइम बहुत गहरी बात भी कह जाते हैं। अपनों को थोड़ी सी वफा क्या दी, वो जुड़ गए, वो लाइन मेरी फेवरेट है इस गाने से और आई जस्ट हैड द बेस्ट टाइम सिंगिंग इट। It's his first film as a music director. No, I know he's done music, as in he's done songs before for other films, but yeah, this will be special, even more special. दो पंक्तियाँ उस गाने की अगर आप अभी सुना